नाज़रीन, परवान न्यूज़ खबरों से आगे मैं हूं अल्लाह बख्श राठौर। आज हम महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से बात करेंगे, जहां पे एक वैक्सीन जो है उसको महंगे दाम खरीद किया गया है और उससे ख़जाने को तकरीबन 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और आपको ये बताते चलें कि जो लाइव स्टॉक है वो सिंध का अहम शोबा है और जिस पे जो गरीब ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के अक्सर लोगों का गुजर बसर जो है वो इस शोबे के साथ है। और इसमें करप्शन होने के बायस और हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ये शोबा जो है वो एक तरफ तरक्की नहीं कर रहा और दूसरी तरफ जो है करप्शन भी आम हो गई है। तो इस हवाले से आज परवान न्यूज़पेपर में आज एक खबर छपी है लाइव स्टॉक के हवाले से। ये रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली नुकरच ने दी है और मोहम्मद अली नुकरच हमारे साथ मौजूद है और उससे पूछेंगे कि ये बताएं कि मैं लाइव स्टॉक में जो वैक्सीन महंगी खरीद की गई है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ हुकूमत की कम तवज्जो की वजह से, हुकूमत की सख्त निगरानी ना होने की वजह से ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं। एक तो गरीब को पहुँच बहुत कम है, दूसरा उनका जो है सफ़र गुज़र है वो माल मवेशी पे है, और माल मवेशी जो है वहाँ पे अगर बीमार हो जाए तो हुकूमत को ही उस पर कवर करना होता है। हुकूमत को, अगर हुकूमत ही इसी चीज़ में जो है वो अदम तवज्जो हो और ख़रीदारी का प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो ना किया जाए तो बड़े मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये हमने जो रिपोर्ट की है वो जो लाइव स्टॉक का डीजी ऑफिस है उसको कंट्रोल करती है। इस सारे सिंध को जो है माल मवेशी के हवाले से जो दवाइयों की खरीदारी है उसके हवाले से डीजी के अंडर जो है पूरा अमला होता है और पूरे सिंध में वो काम करता है। तो उसके हवाले से हमने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल फिगर्स के हवाले से दी है कि कैसे उन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस को मोनोपोलेट किया है, उसको आगे पीछे करके जो माहिरीन हैं, उनके जो स्टाफ जो माहिर है, उन्होंने क्या वहाँ पे हरकतें की हैं कि एक कंपनियां हैं जो कम रेट पे दे रही हैं मगर उनसे नहीं लिया जा रहा है, अपने सूबे से नहीं लिया जा रहा है, दीगर सूबे से जो कंपनी हायर की जाती है। और वैसे ये बताएं कि ये जो वैक्सीन है उसमें ये कितने की वैक्सीन है और खरीद कितने में की गई है और इससे जो है खजाने को कितना नुकसान हुआ है? जी, हमारी मालूमात के मुताबिक ये जो है आम मार्केट में इसकी वैक्सीन जो जो इन्होंने हमें जो खरीद की है इसकी ये आलमी लेवल पे अलग रेट है और लोकल मार्केट की अलग रेट्स हैं। तो उन्होंने शो तो जो है किया है कि हमने आलमी लेवल की रेट पे लिया है, मगर है वो लोकल कंपनी और लोकल दवाई है जिसका रेट है तकरीबन 7 से 750 रुपये पर इंजेक्शन। इन्होंने जो रेट दिया है वो 11,500 रुपये पर इंजेक्शन के हवाले से। आपको 7,500 की है और जो खरीद की गई है वो जो है 11,000 और 500। बिल्कुल, तो 4,000 का फर्क है इसमें। तो 1,000 वैक्सीन ली गई है तो कम से कम तकरीबन ये 1.25 करोड़ 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक लगता है कीमत। और अगर उससे माइनस किया जाए, अगर कम कीमत वाली लगा दी जाए तो ये 40 लाख रुपए का बीच में रगड़ा लगता है, वो गवर्नमेंट को नुकसान होता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो वैक्सीन एक तो प्रोसेस किया, महंगी दवाई ली गई, वो लेट ली गई और उससे जो है क्या असरात पड़ते हैं। तो उसका जो है वैक्सीनेशन जो है वो प्रोसेस जो अभी इस वक्त उनको करना चाहिए था, मुकम्मल करना चाहिए था, वो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें ऐसे कौन से किरदार हैं जो मुलविस हैं और जिन्होंने ये ड्यू प्रोसेस जो है वो अख्तियार नहीं किया? जी बिल्कुल, उनको हेड तो जो है वो डीजी करता है, मगर उसका नीचे डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्टर वो प्रोक्योरमेंट हवाले से वो काम करते हैं। इसके क्लर्क होते हैं, दूसरे नीचे होते हैं मुलाजमीन, मगर जो फाइनल फैसला करते हैं वो डीजी करते हैं। तो डीजी हिजबुल्लाह भुट्टो साहब हैं, उन्होंने ये खरीदारी किया। हमने उनसे बात भी की इस हवाले से कि ये क्यों इस तरह से हो रहा है कि अगर मकामी कंपनी, सूबे की अपनी कंपनियां बहुत सारी हैं, वो लोकल सतह पे सिंध गवर्नमेंट खुद भी वैक्सीनेशन बना रही है, वैक्सीन कर रही है, बना रहे हैं, एक सेंटर है। तो उस हवाले से वो उन्होंने
वहाँ से खरीदारी के बजाय दूसरे सूबे से और महंगी लेवल पे क्यों खरीदारी की, तो उन्होंने खरीदारी का तो एतराफ़ किया है। अच्छा ये बताएं कि ये जो वैक्सीन खरीद की गई है वो जानवर जो है उनमें ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए ये वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल होती है, और वो कौन सा टाइम होता है जब वैक्सीन की जरूरत होती है जानवर? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। ये बिल्कुल जो है वैक्सीन जो है ये जो माउथ माउथ डिजीज़ेज़ होती हैं जानवरों में, और जो फीट पाँव में होती हैं बीमारियां, उस हवाले से ये दवाई बिल्कुल वैक्सीन होती है। और ये अगर ना वैक्सीन की जाए तो अभी जो ईद उल अज़हा आ रही है, अभी कुर्बानी की ईद आ रही है, तो इसमें बड़ा जो है मसाइल बन जाते हैं। वैसे भी जो है वो जो बारिशें होती हैं, ये मौसम होता है, ये 2 साल में 2 ऐसे होते हैं मौके जिस पे ये मौके पे होती है वैक्सीन। एक तो फरवरी और मार्च, और सितंबर और अक्टूबर में ये प्रोसेस होता है इनका, ये इसमें वैक्सीन करते हैं। मगर इस वक्त जो है वो जो फरवरी और मार्च में होनी थी वो वक्त ख़त्म हो गया है। अभी अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल का भी आधा महीना चला गया है, मगर अभी तक वो वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई है। इस पूरी सिंध में 2 महीने गुजर चुके जो वैक्सीनेशन के थे, मगर वहाँ पे नहीं हुई। अभी ख़रीदारी ही महंगी हुई है। अभी जो अजला हैं, ख़ास करके जो सिंध के अजला बड़ी बड़ी तादाद में माल मवेशी होती है यहाँ पे अच्छा व्यापार करने, ये वहाँ बता नहीं। दें कि एक तो ठट्टा में होता है, बदीन में और छपाकर में, जी और आपके जहन में क्या है कि बाकी जो एरियाज हैं सिंध के, कोस्टल एरिया हैं दीगर, वहाँ पे भी अक्सर लोगों का जो गुजर बसर है वो चौपाई पे है और लाइव स्टॉक पे है। तो आप क्या कहेंगे कि इससे जो है जो उन इलाके के जो मवेशी पालने वाले हैं लोग, उनको इससे क्या नुकसान होगा जो ये महंगी जो है वैक्सीन खरीद की गई है, और उनका जो गुजर बसर है जो तो उसके हवाले से आप बताएं कि ये गुर्बत में कमी वगैरह वगैरह जो है इसमें किस तरह जो है ये जानवर जो है अपना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ सिंध में जो है वो एजुकेशन का रेशो भी कम है, और देहाती लोग जो है उनमें अवेयरनेस के हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट के यहाँ जो मसाइल हैं, लाइफ स्टॉक के मसाइल हैं, उनके पास इतना अमला नहीं है कि वो ड्यू प्रोसेस तौर पे हर अजला में जाएं, तालुकी सतह पे, यूसी सतह पे जाएं और मोटिवेशन करें जो है लोगों को, आवाम को, कि वो अपने माल मवेशियों को हॉस्पिटल ले आएं और उनको वैक्सीनेशन कराएं। गवर्नमेंट की सतह पे, प्राइवेट सतह पे तो होती है, मगर प्राइवेट सतह पे अवाम जो है, सिंध का अवाम गुर्बत का शिकार है, जो खास करके रूरल एरियाज में, तो वो वहाँ के माल मवेशी लाना हॉस्पिटल वो भी बड़ा मसला होता है। इस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये एक तो वैक्सीनेशन करें, दूसरा वहाँ पे आगाही मुहिम चलाएं। अगर आगाही मुहिम नहीं होगी तो अवाम को पता नहीं चलेगा इस चीज़ों का कि वो किस टाइम पे कैसे उनको वैक्सीनेशन करानी है और अपने हिफाजत करनी है मवेशियों की, जैसे उनका जो है सफ़र गुजर आसान हो सके। अच्छा ये भी हम कह सकते हैं कि जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वो उनकी भी कमी है जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे, जी हाँ। और कराची में भी उस जगह पे ये हॉस्पिटल है या जगह है जहाँ पे जानवरों का कोई ताल्लुक नहीं है। रेडियो पाकिस्तान की जो पुरानी बिल्डिंग है उसके पीछे, तो जो ये तो मलिर में या किसी और इलाके में होने चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है वेटनरी हॉस्पिटल्स जो हैं इसका मसला कैसे हल किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल किया। ना सिर्फ आपने कराची शहर का जिक्र किया, ये कराची तो हमारा कैपिटल है। कैपिटल में ही आप बता रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल है, तो जो कोस्टल एरियाज हैं या रूरल एरियाज हैं, वहाँ तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी खस्ता हाल हैं। वहाँ पे अमला नहीं है, वहाँ पे दवाई नहीं है, तो आम लोग जाते हैं, जानवर को लेके जाते हैं, अगर दवाई नहीं मिलती तो वो फ़ायदा नहीं होता उनको। तो एक तो हॉस्पिटल्स की कमी है, दूसरा अमले की कमी है, तीसरी दवाइयाँ हैं नहीं। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इससे इसके वजह से ही मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो उसमें बेहतरी आने के इम्कानात हैं। मोहम्मद अली, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें अहम मौजू के हवाले से बताया, और ये भी बताया कि इस सिलसिले में जो वैक्सीन खरीद की गई है इसमें किस तरह की करप्शन की गई, और इसमें जो कंपनी हायर की गई उसका ताल्लुक भी सिंध से नहीं था, पंजाब से था। और पंजाब से होने पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, नए कानून में ऐसी कदगन है, नई कानून में ऐसी कदगन है
کہ آپ دوسرے صوبے کو شامل نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو صحیح طریقے سے استعمال جو ہے، یعنی جو اس کی قیمت تھی وہ اس پہ اگر خرید کی جاتی ہے تو یہ سستی بھی پڑتی اور جانوروں کو فائدہ بھی ہوتا اور جو پالنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا۔ تو اس کے ساتھ ہم لیں گے اجازت، اور پھر ہم دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اپنے میزبان اللہ بخش راٹھور کو اجازت دیجیے۔